हो गया स्टार्ट। हाँ। अच्छा, हम चिंतित छी अहाँके योगेंद्र झा, नमस्कार। आब आइ जे उसका जे वीडियो यऽ अहाँ सबके बाजितपुर वार्ड नंबर 6 के हम ई बतबऽ चाहै छी कि गरीब यदि अहाँ असहाय भऽ जाय जिंदगीमे, भगवान नहि करत, लेकिन यदि अहाँ असहाय भऽ गेलहुँ, अहाँ गरीब भऽ गेलहुँ, तऽ अहाँके दियाद बाद परिवार किओ नहि हुए, किया नहि हुए, अहाँके ओ किओ देखनहार नहि भेटता। एहने घटना हम अहाँके देखबऽ चाहै छी कि एकटा महिला जे विधवा छथि, हुनका 2टा बच्चा यऽ, आ ओहि विधवाके देखनाहार फेर किओ नहि यऽ। यानी एहि विधवाके नेता और जे हमरा अधिकारी सब छथि कई प्रकारके सतेला, यानी ठीक सुनलिए, ई नेता सब आ अधिकारी मिलके एकरा कतेक सतेलथि एहि विधवाके, ओ आइ अहाँ सब देखू। तैँ हम कहै छी कि नेता आ अधिकारी ककरो नहि होइए, हिनका अपना पेट देखनाइ पर पड़ैए। हम अहाँ सबके देखबऽ चाहै छी कि अहाँ पहिले ई घर देखैत हेबै, भाइ विधवा छथि, पति हुनकर मरि गेलखिन बहुत पहिले, 2टा बच्चा छोट छोट छनि, आ अहाँ ई घरके देखेबनि पहिले, घरके कनि सीन देखा दियौन घर, आ आब जे छै से अन्दर आउ, अन्दर ओहू का देखा दियौन, ई गली देखा दियौन, गली देख लियौ अहाँ सब, गली देख लेलहुँ, आब अन्दर आउ, अन्दर आउ, अन्दर आउ। आब अहाँ सबके देखबै छी जे एक बेर अहाँ हिनकर घरक अन्दरके देखाउ दृश्य, घरक अन्दरके दृश्य अहाँ देख लिअ, और हिनकर मजबूरी बतायब। आब अहाँ सब कनि ध्यान देबै, समय देबै, किया तऽ सब यदि अपने बारेमे सोचबै तऽ जिंदगीमे केओ आगू नहि बढ़ि सकै छी। दुआरे गरीब मजबूरके लिए सेहो ध्यान दियौ, समय दियौ। घरक दशा देख लेलियै, कनि हमहूँ देखबै छी अहाँके, देखियौ, अहाँ देख सकै छियै। अच्छा, आब ई सब ध्यान राखब, ई सब एहि घरमे नहि रहै छथि। पहिले तऽ आब अहाँ ई बुझू जे हाँ कोनो बात नहीं, ये ई देखू पानि लागल ये घरमे, ई पानि लागल छै, सोचि लियौ, ई तऽ बहुत कम यऽ एखन, ई जे पानि यऽ से एखन बहुत कम लागल यऽ। एहिसँ पिछला बेर हिनका ई पूरा डूबल छलनि घर। आब कहबै किया डूबल छलनि, बाढ़ि यौ, बाढ़िके समय तऽ नहि छियै, नहि बिल्कुल नहीं, बाढ़िक पानि नहीं छियै, ई अधिकारी और नेता सबके गलत नीतिके वजहसँ छै। से केना बनल रहू, हम बतबैत रहब जे आखिर की वजह छै, किया एना छै। अहाँ सब खाली ध्यान देब, देख लेलिए पानि, ठीक। आब जे छै अहाँ सब देखू, आब इहो देखू, हिनकर ई आंगन छी, ध्यान राखब, ई घर जे कि हिनका लेल ई महल छलनि, लेकिन एखन ई अहाँके की लगैया, खंडहर। देखू पानि सौंसे लागल, अहाँ एहन दृश्य जे छै जल्दी नहीं देखैत हैब। ई जे छै दुश्मनो नहीं चाहत जे एहि प्रकारके दंड हम दियनि, हिनका दंड देल गेलनि। आ दंड कोन चीजके, कोनो गलतीके नहीं, दबंगई वाला एगो दंड नहीं होइ छै, जे हम दबंगई छियौ और हम अज्ञानी छियौ तऽ तोरा दंड देबे करबो। ताहि दुआरे कहै छी कि नेता हुए या अधिकारी, यदि अहाँ ज्ञानवानके बनेबै ने, ज्ञानवानके, समझदारके, पढ़ल लिखलके, जकरा कनिको माथा होय, तऽ एहन प्रकारके लोकके दुख नहीं भेटतनि। ई जे दुख भेट रहल छनि तकर वजह की छै, तकर वजह मात्र छै अहाँके अज्ञानी अधिकारी, मनीगाछी अधिकारी, दरभंगा अधिकारी, और ये हमारे जो बाजितपुर के मुखिया हैं, ये इनको जो ये कष्ट दिए हैं, बाजितपुर के मुखिया, मनीगाछी अधिकारी और दरभंगा अधिकारी। और नीतीश बाबू, बहुत दुख हो रहा है, आप तो चले गए, आपकी तरह मुख्यमंत्री मिलना तो नामुमकिन है, मैं बोल रहा हूँ नामुमकिन। लेकिन आप देखिए कि किस तरह के लोगों को आप मुखिया बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं। जब कम पढ़े लिखे को, कम नॉलेज वाले को आप अधिकारी बनाएंगे तो यही दशा होगा मेरे भाई, यही दशा होगा। वो क्या करेगा, पैसे दे के अधिकारी तो बन जाएगा, लेकिन उसको ब्रेन का विकसित नहीं रहता है, और एक मजबूर गरीब उसको सब सताता है। और बाजितपुर के जनता लोग, अहाँ सब केहन छियौ मरल आदमी, बाजितपुर के जनता लोग, सिर्फ कि हम जे मुखिया के पास जायब तऽ साइन नहीं करत, हम मुखिया के पास जायब तऽ हमर ओ काज नहीं करत। कहू
हयो कियो माय के लाल पैदा नहीं भेलिया ओ मुखिया हुए या कियो जे अहाँके काज नहीं करत। लेकिन पहले अहाँ में विश्वास रहत तहन ना, और अहाँ में विश्वास तखन हैत जखन एजुकेटेड अहाँ यानी क्वालिटी एजुकेशन लेने रहब। अहाँके पूर्ण पहले ज्ञान रहत, तकर बादे जे छै से अहाँ एहि बातके बुझि सकै छी। ई जरा सोचियौ, कल्पना करियौ, कनि कल्पना हम अहाँके देखबै छी। देखियौ, एक मिनट देख लिअ कते चलै में दिक्कत होइए। ई जे पटरी देख रहल छियै, ई पटरी पर बाटे देखियौ गिरऽ लागल छलहुँ, पटरी पर बाटे चलि रहल छियै। ईंटा जे देखा रहल छी यानी एही ईंटा पर हम पैर रखबै। है देखियौ पैर रखलिए, पैर कनि रुकि जाओ और देखायब अहाँ सबके बहुत किछु यऽ एखन बाँकी। अहाँ सुनि के देख के दंग रहि जायब कि एहनो नेता सब भऽ सकैए। बाजितपुर के ये कहानी छी, बाजितपुर वार्ड नंबर 6 के कहानी छी। अहाँ के पापा का नाम की छियै बच्ची? अशोक मेहता। अशोक मेहता। हाँ। ई बच्चा देख लियो, अहाँ सोचिए अशोक मेहता जी के ई बेटी छथिन। अशोक मेहता जी बेचारे गुजर गला। कते साल बच्ची पापा पहले गुजरल? 2023 में गुजरे थे, 3 साल हो गए। 2023 में गुजर गए थे, 3 साल पहले। और इनकी घर का देखिए, ये इनका एक घर जो कि वह किसी का भी घर हो वो बड़े महल से कम नहीं होता है। अपने बच्चों के साथ ये अपना जीवन यापन, ये हैं अशोक मेहता जी की पत्नी। आप बताइए कि ये लोग किस तरह का आपको कष्ट दे रहा है, ये नेता लोग या अधिकारी लोग किस तरह का कष्ट दे रहा है? कहने के मुखिया को तो कहने हमको क्यों कहते, गाँव को कहे, गाँव के सारे वरिष्ठ को कहे। हाँ, कोई नहीं सुना मेरा मैं मनीगाछी में थी आवेदन। हाँ, कौशल जी के यहाँ दरभंगा में गई डीएम को। एक थोड़ा सा काम शुरू हुआ, फिर मुखिया ने रोक दिया काम को। मैं क्या की मुखिया को, जो मेरे घर में ऐसा गांव समाज कहते, गांव में गांव के लोग अच्छे होते, यही अच्छे होते। मेरे घर में पानी घुसा दिया, गिरा के मकान में रख दिया मुझे। ये कहाँ से किराया भरेंगे अब? इधर आओ, पकड़ो, आराम से गिरना मत, एक साथ रखना हम दोनों को। अब ये मैं दरभंगा डीएम साहब मनीगाछी ब्लॉक वीडियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के मुखिया तो इनको बहुत परेशान कर ही रहा है। अब इनका नीति क्या, इधर बेटा आगे आना थोड़ा, इनका नीति क्या गलत है मैं वो समझाता हूँ आपको। पहले आपको देखिए, यानी मैं इनसे बाद में बात करूंगा सारा डिटेल्स, पहले मैं आपको डिटेल्स समझा दूं, बता दूं। इधर आओ बेटा, देखिए, ये देखिए, ये इनकी आंगन का दशा, ये घर का दशा, ये घर में घुसा हुआ था पानी। बेटा इधर आओ थोड़ा, ये किस इसे रखूं पैर? हाँ रख दीजिए। देखिए इधर आओ बेटा, ये देखिए, ये वीडियो, अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा पीछे रहना, मेरा शक्ल भी आना चाहिए। वीडियो और डीएम साहब और नीतीश बाबू आप देखिए, ये देखिए। अब बेटा लो दूसरा इधर, मुझे दिखाने दो। ये देखिए, ये पानी, ये घर में, ये देखिए, ये भगवती का घर इनका हुआ करता था। ये भी बेचारी इसमें नहीं रह रही हैं। सोचिए, गांव घर का इनका घर संपत्ति है और इनको किराया पे रहना पड़ रहा है। घर मजबूर कर दिया छोड़ने के लिए कौन? बाजितपुर का मुखिया और हमारे अधिकारी लोग मजबूर कर दिया। कैसे मजबूर किया वो आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाइए थोड़ा। पहले आप देखिए इनका दशा, घर उड़ का देखिए। ये इनका महल अपने बच्चों के साथ ये रहा करती थी। इसी तरह से उधर भी एक कमरा था ना, उसी तरह से देखिए एक कमरा आप लोग को मैं थोड़ा दूर से ही दिखाऊंगा। आप उस कमरे में जाना थोड़ा मुझे लग रहा है दिक्कत। एक मिनट, ये देखिए, एक गेट आपको दिख रहा है, उस कमरे में भी आप देख सकते हैं ये पानी लगा हुआ है और ये पानी उस कमरे में भी गया हुआ है। सोचिए, ये देखिए, ये छप्पर इन बेचारी का, ये एक घर, ये इसका, ये इनका देखिए, ये देखिए एक छोटा सा महल इनका, जो अपने बच्चों के साथ पति के जाने के बाद खुशी खुशी रह रही थी। ठीक, और बेटा इधर आओ एक मिनट, देखिए। अब
अब देखिए इनका ये हम जो बाड़ी के तरफ, यानी ये हो गया आंगन, अब ये इनके बाड़ी के तरफ हम निकल रहे हैं। इनका बाड़ी जो होता है ना, बाड़ी गांव घर में, ये देखिए ये बाड़ी, ये देखिए पानी इधर से ही अंदर प्रवेश किया है, अंदर से प्रवेश किया है। देखिए ये इधर से ही पानी आया है, क्योंकि ये जगह थोड़ा ऊंचा है। पानी जब इधर, देखिए ये थोड़ा ऊंचा है, इधर ये पानी जब चला जाता है तो ये जगह थोड़ा ऊंचा होने की वजह से उधर पानी जो है सो अटक जाता है, और इधर फिर अपना उस पार, दूसरी पार की तरफ पानी। अब देखिए क्या ये आपको गलत नीति है? ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये एक तरह से नाला है। श्रीमान जो हमारे वीडियो साहब होंगे, डीएम साहब, आप सोचिए ये क्या है? नाला है, नाला। ये बाजितपुर का नाला है, वार्ड नंबर 6 की है। आप देख सकते हैं उधर भी नाला, उधर से देखिए ये भी जो नाला देख रहे हैं, नाला, ये ड्रेन है नाला, ये नाला इधर आता है। यहाँ पे पानी लास्ट स्टॉपेज है, यानी ये समझ लीजिए। आप बोलेंगे क्यों? ये लास्ट स्टॉपेज यहाँ स्टोरेज हो गया एक तरह से, यानी इनके घर को ही स्टोरेज बना दिया। यानी पानी बाजितपुर का जितना भी आएगा यहीं अटकेगा और इनके घर में जाएगा, यानी इनके घर में ही पानी को घुसा दिया। हेलो, लोग तालाब में घुसाता है ना, ये क्या किया? इनके घर में ही पानी को घुसा दिया कि जितने बाजितपुर का पानी आएगा यही एंड पॉइंट है, यही यानी एंड पॉइंट है यहाँ पे, तो इनके घर में घुसता है और फिर जब थोड़ा कम होता है तो पानी इधर आ जाता है। अब बताऊँ मैं आपको वीडियो या आपको डीएम दरभंगा, ये नाला एक्चुअली आगे जा रहा था, आगे जो है सो थाना बनाया गया, थाना बाजितपुर का थाना जो बना, थाने के पास से ही, यानी थाना जो था वही एक तरह से तालाब था। ठीक, डबरा था वही, ठीक, तालाब था। अब आप ही बताइए कि यानी ये यहाँ का जो पूरा घटना आप बताइए, यानी क्या हुआ, कैसे ये पानी यहाँ पे अटकने लगा? ये थाना जहाँ बना, थोड़ा तेज बोलिए। थाना जहाँ बना हुआ है वो डबरा था। हाँ। थाना यहाँ लेके आए, मुखिया जी लाए या देवर लाए, कोई भी लाए यहाँ पर। हाँ, थाना बना, फिर बड़ा मॉडल बना। ठीक। हाँ, तो यहाँ पानी का निर्माण नया किया, मगर निकासी का निर्माण नहीं किया। अच्छा। पानी का निकासी कहाँ से जाएगा? ठीक। हाँ, वो नहीं किया। नया नाला बाजार में बनाया, तलियारी में बनाया, नाला अभी फिलहाल बनाया है, पर निकासी का बिल्कुल निर्माण नहीं किया। अब निर्माण नहीं किया ना, हाँ, तो पानी दूर मत जाओ बेबी, हाँ, आगे आओ। पानी तो कोई मम्मी पर फोकस रखो आप। पानी तो यहीं पर रुकेगा। निर्माण जब नहीं होगा तो जहाँ नीचा मकान है वहीं घुसेगा। हमारा इतने पैसे नहीं है, मेरे पति नहीं है, मेरे पति कमा के नहीं देगा इतना पैसा जो हम मकान को हम बड़ा ऊंचा बना सके। सबका पति कमा के दिया, बेटा कमा के दिया, ऊंचा बनाए। हमारे पति नहीं है, बेटा बच्चा छोटा है, अभी कमाने योग्य नहीं है, कहाँ से कमाएंगे? सब कहता कि दिया, सब कहता सब दिया, सब बनाए, इसको नहीं होता। हमको कमा के देता तब ना हम बनाते हैं। अरे एक मिनट, हमारे तो उससे लेना देना क्या है भाई? ये बनाए नहीं बनाए, गरीब होता है कोई अमीर होता है, हमें उससे क्या लेना देना है? ऑफिसर, पहले सोचिए, जब आप थाना बनाए, थाना तो थाना यानी मान लीजिए अगर पानी पूरा जाता था, बाजितपुर का थाना जो तालाब था, यही ना, डबरा था, डबरा था, तो वो थाना जहाँ बना है वो डबरा था, तो डबरा में ये पानी जाता था पूरे बाजितपुर का। अब आपने यदि थाना का योजना में लाया होगा, मुखिया जी या जो अधिकारी, सोचिए जो मैं कह रहा हूँ, सरकार से, बिहार सरकार से थाना बनाने का जब योजना आया होगा तो भाई थाना का योजना आने से पहले नाला का योजना बनाना चाहिए ना, कि भाई जब वो डबरा आप भरेंगे, पानी का निकासी बंद होगा तो ये पानी जाएगा कैसे, कहाँ जाएगा? लेकिन बिना कोई योजना बनाए पहले थाना का योजना बनाया गया और थाना का निर्माण कर दिया गया है। सोचिए हमारे किस तरह का मुखिया होता है और किस तरह का अधिकारी हैं। अधिकारी ने पास कैसे कर दिया थाना का? बिहार सरकार, मैं आपसे डिमांड करता हूं कि इनका 10 लाख रुपया जुर्माना दीजिए। 10 लाख रुपया जुर्माना चाहिए इनको, मुआवजा चाहिए 10 लाख, कम से कम बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो अधिकारी योजना बनाया पहले थाना का बना लिया। नियम क्या होना चाहिए कि पहले नाला का योजना बनाते, नाला का पूरे बाजितपुर का पानी गिरेगा कैसे वो आप व्यवस्था करते, उसके बाद आप थाना का निर्माण करते। अब सोचिए थाना जब से बना है
तब से लास्ट स्टॉपेज पानी का ये हो गया है, और ये सारा पानी इनके घर में घुसता है, यानी यही डबरा बना दिया गया है। और ये बेचारी घर छोड़ना पड़ा इनको, और अभी किराए पर रह रही हैं। बाजितपुर में सोचिए, अपना मकान, अपना घर, और उसको छोड़ के ये किराए पर रह रही हैं। मैं आप बाजितपुर वासियों से ये कह रहा हूँ कि कहाँ खून क्या पानी बन गया तुम्हारे शरीर में? थोड़ा सा भी शर्म नहीं होता है कि एक महिला जो विधवा है, कमज़ोर है, अबला है, उसके लिए आवाज़ उठाऊं? अरे एक छोटे मोटे तुच्छे मतलब इस तरह के निम्न मुखिया के लिए डरते हो, जिस मुखिया को ये सोच नहीं है उसके परिवार का है, दियाद है, सोचो तो बाकी लोगों के लिए वो क्या करेगा? सोचो वो अधिकारी कैसा है, बिना दिमाग वाला, जो योजना नाला का बिना बनाए पहले थाना बना दिया गया, थाना बना दिया गया। अब आप ये बोलिए कि आपने इसके लिए कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ आपने जो है सो रिक्वेस्ट किया, आपने प्रार्थना किया, लेटर दिया इनके तरफ? मुखिया के गए कहने के लिए, तो बोले कि हमको मत कहिए, गांव को कहिए, गांव को सब वरिष्ठ आदमी को सबको, जहाँ तक हमको हुआ सबको कहे। हाँ, कोई मतलब नहीं निकाला। फिर मैं मनगाछी गई, उनको वीडियो जी को मैंने आवेदन दिए, तो उनको भी वहाँ पर दिए। फिर डीएम के पास गए, कौशल कुमार के वहाँ गए, वहाँ से आवेदन दिए। दूसरे दिन ही आया, जेसीबी आया, काम शुरू हुआ। फिर काम शुरू होकर फिर रुक गया काम। 3-4 बार मैं डीएम जी के यहाँ गई, आवास पर भी गई मैं, लेकिन सर कि मैडम अब घर आज आवास पर नहीं मिलते हैं, जो ऑफिस आए ऑफिस में भी गए, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं, वहाँ हो जाएगा, हमारा कोई नहीं हुआ। आज 3 महीने से हम किराए के मकान में रहे, अपना घर होते हुए हम कहाँ से किराया देंगे? हम किसी से 4000 रुपये लिए तो 2 महीने का किराया भरे हम। तो सोचिए ये विधवा हैं, बच्चे छोटे हैं, आमदनी का जरिया जीरो है। एक छोटा मोटा दुकान लटकाना जो होता है वो अपना डाल के पेट पाल रही हैं, और वो किराए पर रह रही हैं। गांव घर में सोचिए किराए पर रह रही हैं। इसीलिए नीतीश बाबू आप जा रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। मसीहा हैं आप गरीबों का। लेकिन सोचिए आप जो ऐसे अधिकारी नियुक्त किए हैं जिसको माथा ही नहीं है, जिसको प्लानिंग नहीं आता है, उसके वजह से जो दर्द सही है, कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए। अगर ये मुआवजा नहीं मिला तो आप यकीन मानिए मैं बार बार वीडियो तो डालूंगा ही, लोगों से उम्मीद तो कर नहीं सकता, क्योंकि मरे हुए लोग हमारे समाज में गाँव घर में रह गए हैं, जिसके खून में मतलब शरीर में खून नहीं है, पानी जम गया है। अपना फ़ायदा 500 रुपया केवल सिग्नेचर पे खुश हो जाता है, कोई 200 रुपया दारू में खुश हो जाता है, कोई मुर्गा भात में खुश हो जाता है। अरे जागो, कब जागोगे? ये नेता लोग और एमएलए ईश्वर मंडल जी एमएलए, वो भी गए। कैसा लग रहा होगा आपको एमएलए बन के? मजा आ रहा है ना? वो भी घर आए थे देखने के लिए, मजा आ रहा होगा ना? अच्छा, ईश्वर मंडल जी घर देखने आए थे? घर भी आए, बुलाए, वहाँ पर रोके, मैंने गाड़ी को रोके थे, मैंने पहले ही 3 महीना पहले दिसंबर में रोके थे मैंने। 3 महीने पहले? हाँ, घर रोके आए, देखे तो हो जाएगा, हो जाएगा मैडम, मेरे देख लिए, नहीं आया है। मैं पहले ही बोला था अपने इलाके का एमएलए को चुनो। और ये जो भी पार्टी लोग बड़े बड़े पार्टी वाले होते हैं, आपके इलाके के एमएलए कैंडिडेट को नहीं देगा। कहाँ का देता है? बाहर का कैंडिडेट देता है। उसको कहाँ से दर्द होगा कि हमारे इलाके का आदमी किस कष्ट में है। और वैसे ही मैं बोला था पहले ही, आपको याद होगा, कैंडिडेट का नाम देने से पहले मैं बोल दिया था, वीडियो अगर ध्यान से देखो, कि ये लोग बाहर का इसीलिए देता है कि एक बार जाओगे, बोलेगा, फिर अपने घर में तो तुम इलाके से बाहर रहोगे ना, तुम्हारे घर ही पहुँच ही नहीं पाएगा। ठगना, केवल और केवल बेवकूफ़ बनाना, केवल और केवल क्या करना? आश्वासन देना, उसके अलावा कुछ मत देना। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, तुम्हारे स्कूल के लिए अगर चर्चा हो जाए, हॉस्पिटल के लिए अगर चर्चा हो जाए। देखो ये 3 महीने पहले ये बात की थी महिला अशोक, क्या नाम? माथा, अशोक माथा जी की पत्नी, क्या नाम है आपका? अंबिका माथा। ये रिक्वेस्ट की थी 3 महीने पहले, और आश्वासन दिया होगा भरपूर, गाड़ी से सिक्योरिटी सब होगा, थाना होगा ना ईश्वर मंडल जी आपके पीछे। अब तो सीना चौड़ा आपको हुआ, अब कौन क्या बिगाड़ लेगा? कोई बात नहीं। ललित यादव जी भी यही सोचे थे, लेकिन पता नहीं, मुझे भी लग रहा है कि 30 साल रह कैसे गए। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आप ही उन्हीं के फॉर्मूले से चलेंगे तो 30 साल रहेंगे। गुंडे को पालिएगा, काम नहीं करना है, आप गुंडे को पाल लो, डराएगा धमकाएगा गांव वाले को, 30 साल भी ईश्वर मंडल जी आप ही रहेंगे, पक्का कह रहा हूँ। लेकिन ऐसे ही एमएलए लोग हमारे क्या करते हैं,
नीतीश बाबू जैसे लोगों को बदनाम करके छोड़ देता है। नीतीश बाबू तो काम करना चाहता है, नीतीश बाबू की तरह बनने का क्यों नहीं होता है? जब उनके संपर्क में गए तो उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं हैं? उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं हैं? कि इंसान बनना है तो नीतीश बाबू की तरह बनो, अथवा मर जाओ या हट जाओ, किसी और को आने दो। लेकिन नीतीश बाबू आप उस इलाके का क्यों नहीं कैंडिडेट बनाते हैं जिस इलाके में वो विधानसभा क्षेत्र पड़ता हो? लेकिन चलो कोनो बात नहीं, हम पहले कहन छी नेता सबसे अहाँ कोनो उम्मीद नहीं करू, ई सब केवल ठगता। इसीलिए मैं डिमांड करता हूँ सीधे नीतीश बाबू आप सहयोग कीजिए और इनका मुआवजा दिलवाइए, प्लीज़ मुआवजा दिलवाइए। और मैं क्या कहूँ, मैं तो बोलता हूँ इसी तरह से बघात में 30-40 क्रिमिनल है, 30-40 क्रिमिनल जो 5 तारीख को मुझे घेर लिया था। मैं थाना मनीगासी को दिया हूँ 5 तारीख को, 6 तारीख को एप्लीकेशन दिया हूँ, FIR दर्ज नहीं हुआ है। मैं बता दूँ, दरोगा से मैं बात किया हूँ, दरोगा तो ऐसे मनीगासी में इस बार मुझे दिए हैं ऑनेस्ट। लेकिन अगर दरोगा नहीं कर पाते हैं तो समझ जाइए नेता का दबाव है कि उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ना है। क्रिमिनल अभी तक पकड़ा नहीं गया है, उनको सब पता है रजिस्टर में कि कौन कौन क्रिमिनल है। मैं नाम भी दिया हूँ लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। आपको समझ लेना है कि नेता का दबाव है, इसी लोग क्रिमिनल को नहीं पकड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। मर कटूंगा लेकिन हटूंगा नहीं पीछे, आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अहाँ सबके बता दै छी, हम जे टॉपिक के लिए लायल छलहुँ कि हिनका घर में पानि लगैया, अहाँ सब जे छै सेहो देखू फिर से एक बेर नीक जकाँ। आब हम अहाँ सबके की करब, हम अहाँ सबके थाना के सीन देखायब जे बिना योजना के, बिना कोनो साधन के केना कऽ देल गेल। तो जी देखिए, ये हमारे थाना है, थाना। ये थाना जो है ना आपको, ये डबरा था, डबरा। और इस डबरे की वजह से इनका जो घर है, अब ये क्या हो रहा है, परेशानी में ये बेचारी फंस गई। जब ये थाना का निर्माण किया गया, थाना का निर्माण, तो क्या करना चाहिए था? पहले क्या करना चाहिए था कि भाई पहले आप प्लानिंग करते कि नाले का पानी जाएगा किधर। ये देखिए ये नाला है इधर, ये देखिए ये नाला यहाँ पे बंद किया गया और यहाँ बंद करने की वजह से अब ये पानी अटक गया, जो लास्ट में वापस पानी जाता है इन्हीं के घर के तरफ। अब आप इधर आइए, यानी ये थाना जो बना, ठीक है, तो थाना से पहले मैं कह रहा हूँ उनको तो ये सोचना चाहिए कि निकासी का पानी जाएगा कहाँ पे। तो आपको जो इतना अब दिक्कत हो रहा है, कष्ट हो रहा है, जो घर छोड़ के जाना पड़ा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ अधिकारी से, मैं हाँ कि मैं असहाय हूँ। हाँ, हमारा विकल्प, हम किराए का मकान में रह रहे हैं। हम सबको कहे जितना जहाँ तक हमको हुआ वहाँ सबको दौड़े, 2.5 महीना से दौड़ रहे लेडीज होकर के। जैसे लगता है कि मैं कूड़ा कचरा हूँ, ऐसे सब दूध कर रहा मेरे से। अच्छा, मतलब इज्जत से बात भी नहीं करता है कोई। कहीं जाते हैं तो हम मतलब नहीं है, खाली वोट के समय में मैडम वोट का काम खत्म हो गया, मैडम को पहचानते ही नहीं है। हाँ, कहते हैं औरत के लिए करेंगे, औरत के घर में पानी घुसा देंगे, यही है काम। सत्ता मिल गया तो औरत को नहीं पहचानते हैं। क्या उनका वोट लेते कि नहीं औरत से? हैं मतलब आज हम घूम रहे हैं, 2.5 महीना तो घूम रहे हैं कि हमारे नाले घर का पानी निकासी खत्म हो, अपने घर में हम जाए। हम कहाँ से किराया भरेंगे सर, बताइए आप। कोई हमारा समझने वाला है कोई आज तक? सब बताइए, इतना लोग है, गाँव में है, सब जगह है, कोई हमारा बात सुन रहा है कोई? क्योंकि मेरे पास आदमी नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास, पावर नहीं है मेरे पास, इसीलिए सब हो रहा है। आज पावर होता ना, हम भी कुर्सी पर रहते ना, तो हमको भी सब कहता कि हाँ मैडम अभी काम कर देते हैं। पावर नहीं है, मजबूर है हम। क्यों को मेरे को एक ठोकर नहीं होता रोड पर का ठोकर मार के निकाल दो, वही से हमको सब कर रहा है। यहाँ एक कंकड़ पत्थर रोड के हो गए हम। मतलब अधिकारी लोग के पास भी आप गई और कोई सुना नहीं? बिल्कुल नहीं कोई सुना। अरे कितने बेशरम अधिकारी लोग हैं। जरा अपने बच्चे को सुनो ना, ईश्वर मंडल जी, मुखिया जी, जितने भी नेता हैं, 7 दिन के लिए इनके घर में रह के देख लो, 7 दिन के लिए अपना घर समझ लो ना। इसी तरह की मजबूरी का ज़िंदगी जी के देख लो ना, समझ में आएगा कि एक मजबूर किस तरह से जीता है। खुद तो महल में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो, लेकिन मजबूर आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है। एक आदमी है मेरा सुनता गाँव में, तब पूछे जैसे लग रहा हमारे लिए कोई है ही, दुनिया बना ही नहीं कोई है। भाई पैसा नहीं मेरे पास, क्यों सटेगा कोई? है बूढ़ के पास चिट्ठी सटता है, मेरे पास बूढ़े नहीं, तो चिट्ठी आगे कहाँ से? सबसे बड़ा मैं बोलूँगा, बाजितपुर के निवासी
वाजिदपुर के निवासी लोग, अगर आप लोग एक हो जाए ना, एक हो जाएं, आंदोलन करें, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, कोई नाला नहीं बनवाए। एक आदमी मेरे सपोर्ट में नहीं है और 2.5 महीना से लेट जो कभी डीएम ऑफिस, कभी मनीगाछी, कभी गांव के लोग को कहती हूँ, सब कहते पागल हो गए। मैं पागल दिखा देती हूँ आपको। बताओ पागल कैसे नहीं होगी? जिसका घर पानी नाला का भरा हो पागल कैसे? अरे जिसके ऊपर दर्द आता है ना वही समझता है, दूसरा पागल ही बोलता है। हुई ही हूँ, सब तो अच्छे हैं, हम तो पागल। ऐसे में तो ऐसे ही पागल कर देगा, ऐसे कर कर के लोग पागल कर देता है और तब उसको बोलता है ये पागल है। ऐसे अगर दर्द दोगे, कष्ट दोगे अधिकारी लोग, अगर ये महिला को कुछ भी होता है तो ये अधिकारी मनीगाछी, दरभंगा ये जवाबदेही लेंगे। आपकी गलत पॉलिसी की वजह से ये लोग कष्ट में आए हैं। 10 लाख का मुआवजा मैं मांग कर रहा हूँ कि इनको 10 लाख का मुआवजा जहाँ से दो देना पड़ेगा। नाले का आप निकासी का निर्माण करवाओ किसी तरह से, अगर नहीं करवाओगे मैं ऐसे आता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। वाजिदपुर वाले आप अगर एक हो जाओगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये काम करने से रोक दे। अगर सोचिए थाना बना दिया, थाना कैसे बना दिया? पहले भाई आपने थाना बना दिया डबरा में, तो उससे पहले आप निकासी का योजना बनाते ना कुछ। अब इनके घर में आपने स्टोर कर दिया, नाले का पानी इनके घर में जाता है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। हमारे पास मजबूत आदमी है नहीं ना, तो चलिए सुनेगा कोई मेरा बात? चलिए कोई नहीं, अब मैं बात ये बोल दिया हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अधिकारी लोग, आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, इनका दर्द सुने और निकासी करवाएं। अगर 1 महीने के अंदर आप नहीं करवाएंगे तो यकीन मानिए मैं इस पे मुखिया का वीडियो आपसे भी कह रहा हूँ, ऐसा फाइल खोलूँगा ना, मुखिया वाजिदपुर, ऐसा फाइल खोलूँगा। अच्छा आप लोग वाजिदपुर वाले मुखिया का मुझे काम बताना, कौन कौन सा काम इनका किया हुआ है, इनका काम मुझे बता देना, मैं दिखा दूंगा फाइल खोल के कितना का घोटाला होगा, करप्शन। फाइल खोलना शुरू कर दूंगा, 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, ध्यान रख लेना। फाइल मैं चालू कर दूंगा, 1 महीने तक नहीं करूंगा, याद रहे। चलो नमस्कार।